खंड एक नई सुबह, एक नया सपना। हर सुबह अपने साथ एक नई उम्मीद, एक नई ऊर्जा लेकर आती है। गांव की ताजी हवा में आज कुछ खास है, जैसे प्रकृति भी राजेश के सपनों को सलाम कर रही हो। सुबह के 4 बजे हैं। गांव में सन्नाटा है, लेकिन मुर्गे की बांग एक नए दिन का स्वागत कर रही है। हर घर की खिदधकी से हल्की रोशनी झांक रही है, मानो सब कुछ धीरे धीरे जाग रहा हो। पूरब में हल्की लाली है, तारे फीके पड्यच रहे हैं। आसमान में एक नई शुरुआत की आहट है और खेतों में ओस की बूंदें चमक रही हैं। राजेश अपने घर से निकलता है, आंखों में चमक और चेहरे पर आत्मविश्वास। उसके कदमों में एक अलग ही जोश है, जैसे वह हर चुनौती का सामना करने को तैयार हो। वह अपने छोटे मशरूम फार्म की ओर बढ़ता है। हर सुबह की तरह आज भी उसके मन में नए विचार और उम्मीदें हैं। मिट्टी की खुशबू और ओस की ठंडक उसे ताजगी से भर देती है। खेत की हर सांस में उसे अपने सपनों की महक मिलती है। फार्म उसके लिए सिर्फ काम की जगह नहीं, बल्कि सपनों का मंदिर है। यहाँ हर कोना उसकी मेहनत और लगन की कहानी कहता है। वह हर बेड को प्यार से देखता है, जैसे माँ अपने बच्चों को दुलारती है। हर मशरूम में उसे अपने भविष्य की झलक दिखती है। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उसका आत्मविश्वास और मेहनत ही उसे आगे बढ़ाते हैं। राजेश की सुबह की तैयारी उसे दूसरों से अलग बनाती है। वह हर दिन को एक नए मौके की तरह देखता है। वह मेहनत के साथ स्मार्ट प्लानिंग भी करता है। तकनीक और परंपरा का मेल उसके काम को और बेहतर बनाता है। बड़े सपनों के लिए बड़ी इमारतें नहीं, मजबूत इरादे और अनुशासन चाहिए। राजेश की यही सोच उसे हर सुबह एक कदम आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। खंड 2। खेत में पहली किरण, मेहनत और देखभाल। मशरूम की खेती में हर दिन एक नई शुरुआत है और हर सुबह उम्मीदों की किरण लेकर आती है। सूरज की पहली किरण के साथ राजेश का असली काम शुरू होता है। खेत में कदम रखते ही उसकी जिम्मेदारियां भी जाग जाती हैं। वह हर बेड की नमी और तापमान जांचता है। मशरूम की नाजुक फसल के लिए सही नमी और तापमान बेहद जरूरी है, वरना पूरी मेहनत पर पानी फिर सकता है। नमी कम लगे तो हल्का पानी छिटकता है, तापमान ज्यादा हो तो वेंटिलेशन खोलता है। हर कदम पर सावधानी बरतता है ताकि फसल स्वस्थ रहे और उत्पादन अच्छा हो। उसके सहायक भी पूरी लगन से काम करते हैं, क्योंकि राजेश समझौता नहीं करता। टीम वर्क से ही हर काम आसान बनता है और सबका ध्यान एक ही लक्ष्य पर होता है, बेहतरीन मशरूम। ताजे मशरूम तोड़ने का समय है। हर मशरूम को ध्यान से तोड़ा जाता है ताकि बाकी को नुकसान न हो। यह काम बहुत धैर्य और अनुभव मांगता है। कटाई के बाद मशरूम की सफाई और ग्रेडिंग होती है। A, B, C ग्रेड। हर ग्रेड के मशरूम की अपनी कीमत और ग्राहक है। सफाई और गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाता है। मशरूम की ताजगी और स्वच्छता ही उसकी असली पहचान है। राजेश मानता है, ग्राहक को सिर्फ उत्पाद नहीं, भरोसा भी बेचना चाहिए। उसकी मेहनत और ईमानदारी ही उसके मशरूम की सबसे बड़ी खासियत है। खंड 3। बाजार की राह। गांव की गलियों से शुरू होता है ताजगी का ये सफर, जहां हर सुबह किसान अपने खेतों की मेहनत को बाजार तक पहुंचाने के लिए तैयार होते हैं। ताजगी से थाली तक का सफर, हर कदम पर मेहनत और लगन की कहानी है। खेतों में उगाए गए मशरूम जब टोकरी में सजते हैं तो उनमें किसान की उम्मीदें भी बंध जाती हैं। पैकिंग के बाद राजेश मशरूम लेकर शहर के बाजार जाता है। सुबह सुबह ट्रक या साइकिल पर लादकर वह ताजा मशरूम शहर के लोगों तक पहुंचाता है। वह खुद अपने उत्पाद बेचता है, बिचौलियों पर निर्भर नहीं। इससे उसे सही दाम भी मिलता है और ग्राहक को ताजा सामान। बाजार में उसका स्टॉल ताजे मशरूम से सजा है। हर मशरूम की सफेदी और खुशबू ग्राहकों को आकर्षित करती है। वह ग्राहकों से सीधे बात करता है, फायदे बताता है, मशरूम के पोषक तत्वों और स्वाद के बारे में जानकारी देता है। ग्राहक पूछते हैं, कैसे बनाएं, कौन सी डिश सबसे स्वादिष्ट रहेगी। राजेश उन्हें आसान रेसिपी भी बता देता है। कभी कभी वह खुद भी कुकिंग टिप्स देता है, जिससे ग्राहक खुश हो जाते हैं। उसका दोस्ताना व्यवहार ग्राहकों को पसंद आता है। लोग उसके पास बार बार लौटते हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि यहाँ गुणवत्ता मिलेगी। रेस्टोरेंट के शेफ भी उसी से खरीदते हैं।
वे जानते हैं कि ताजा मशरूम से ही स्वादिष्ट व्यंजन बनते हैं। दोपहर तक ज्यादातर मशरूम बिक जाते हैं। राजेश की मेहनत रंग लाती है और उसका स्टॉल लगभग खाली हो जाता है। बचे हुए मशरूम वह स्थानीय सब्जी वालों को दे देता है ताकि ताजगी हर घर तक पहुंच सके। राजेश जानता है उसका काम सिर्फ खेती नहीं बल्कि लोगों को पौष्टिक भोजन देना और गांव की खुशबू शहर तक पहुंचाना भी है। खंड 4 ज्ञान की खोज। दोपहर में नवाचार की साधना। बाजार से लौटकर राजेश रिसर्च में जुट जाता है। वह इंटरनेट और किताबों से नई तकनीकें सीखता है। उसने ऑयस्टर के साथ शिटाके मशरूम उगाने का प्रयोग शुरू किया है। देसी जुगाड़ डाट से तापमान नियंत्रित करता है। वह मशरूम प्रोसेसिंग, पाउडर, अचार, पापा डीडीएच के तरीके भी सीख रहा है। उसका सपना है प्रोसेसिंग यूनिट लगाना। राजेश अपनी डायरी में हर अनुभव और नया आइडिया लिखता है। सीखने की ललक ही उसकी सफलता का सबसे बड़ा राज है। खंड 5 शाम का समय। समुदाय को सशक्त बनाना। शाम को राजेश गांव के युवाओं और महिलाओं को मशरूम की खेती सिखाता है। वह मानता है ज्ञान बांटने से बढ़ता है। वह उन्हें व्यावहारिक तरीके से खेती की बारीकियां समझाता है। हर सवाल का धैर्य से जवाब देता है। महिलाओं को मशरूम प्रोसेसिंग भी सिखाता है। अचार, पापा डीडीएच, पाउडर बनाना। उसका सपना है गांव मशरूम विलेज बने, महिलाएं आत्मनिर्भर हों। गांव में सकारात्मक बदलाव दिखने लगा है। महिलाएं और युवा आगे आ रहे हैं। यह सिर्फ प्रशिक्षण नहीं, एक सामाजिक आंदोलन की शुरुआत है। खंड 6 घर की चौखट पर। परिवार और भविष्य के सपने। रात को राजेश घर लौटता है। परिवार उसका इंतजार करता है। बच्चे दौड़कर गले लगते हैं। पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाता है। दिन भर की बातें साझा करता है। खाने के बाद राजेश और उसकी पत्नी छत पर भविष्य की योजनाएं बनाते हैं। प्रोसेसिंग यूनिट, नई किस्में, गांव को आत्मनिर्भर बनाना। उसकी पत्नी उसकी सबसे बड़ी साथी और सलाहकार है। राजेश जानता है सबसे बड़ी दौलत परिवार और मन की शांति है। खंड 7 निष्कर्ष मशरूम की खेती एक व्यवसाय से बढ़कर। रात गहरी है। राजेश फार्म का आखिरी चक्कर लगाता है। संतुष्टि के साथ दरवाजा बंद करता है। उसकी कहानी बताती है मशरूम की खेती सिर्फ व्यवसाय नहीं, एक जीवन शैली है। मेहनत, जुनून, विज्ञान और प्रकृति का संगम, यही इसकी खूबसूरती है। राजेश ने साबित किया गांव में रहकर भी बड़े सपने पूरे किए जा सकते हैं। अगर आपके अंदर भी कुछ करने का जुनून है तो मशरूम की खेती एक बेहतरीन विकल्प है। हमारी कंपनी आपको प्रशिक्षण और समर्थन देने के लिए तैयार है। हर बड़ा सफर एक छोटे कदम से शुरू होता है। आज ही शुरुआत करें।